उसकी बॉडी में 9 बुलेट थी। स्पेशल फोर्स उसे डेड मानकर अस्पताल ले गई तो उसने आंखें खोल दी। उसने 14 साल की उम्र में पहला वेपन खरीद लिया था, फिर 250 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। वो यूपी में अतीक और मुख्तार से भी बड़ा मोस्ट वांटेड था। उस पर सबसे ज्यादा इनाम था। एक विधायक को निपटाने के लिए उसने ताबड़तोड़ 500 राउंड झोंक दिए थे। वो पाताल में गायब हो जाता था और उसकी बीवी पूरा साम्राज्य संभालती थी। फिर सब बदल गया। अपने आका के कहने पर एक विधायक को मारने के लिए उसने 500 राउंड फायरिंग की थी और नेता समेत 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस कांड के बाद वो पुलिस के लिस्ट में मोस्ट वांटेड बन गया। पुलिस से बचने के लिए उसने अंडरवर्ल्ड के लोगों से जान पहचान बढ़ाई, नेताओं के साथ उठने बैठने लगा। जिसके लिए काम करता था वो काम अब खुद ही करने लगा। इतने पैसे कमाए कि अब वो अपने आका को ही चुनौती देने लगा। इस बात की भनक जब उसके आका को लगी तो उसके साथ रिश्ते बिगड़ने लगे, लेकिन वो रिश्ते की परवाह न करके एक डॉन के गुर्गे से खुद बड़ा डॉन बन गया। कहानी देश के सबसे बड़े माफिया मुख्तार अंसारी के सबसे खतरनाक गुर्गे मुन्ना बजरंगी की है, जो माफिया मुख्तार का सबसे खास गुर्गा बनने के बाद खुद ही माफिया बन गया। नाम मुन्ना बजरंगी उर्फ प्रेम प्रकाश सिंह। जन्म जौनपुर उत्तर प्रदेश। सपना गैंगस्टर बनने का। सबसे बड़ा गुनाह विधायक समेत 7 लोगों की हत्या। उसे बचपन से ही हथियार खरीदने का शौक था। उसने 250 रुपए से एक देसी तमंचा सिर्फ 14 साल की उम्र में ही खरीद लिया था। प्रेम प्रकाश ने अपना नाम बदलकर मुन्ना बजरंगी कर लिया था। लोकल डॉन गजराज सिंह के साथ उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। 1984 में मुन्ना पर एक व्यापारी की हत्या का केस दर्ज हुआ। लूट के इरादे से इस व्यापारी को मौत के घाट उतारा गया था। जौनपुर के बीजेपी नेता रामचंद्र सिंह की हत्या भी मुन्ना बजरंगी ने ही करवाई। इसके बाद उत्तर प्रदेश में मुन्ना बजरंगी का दबदबा दिखने लगा। मुन्ना पर लूटपाट, हत्या के अनगिनत केस दर्ज हो चुके थे और उसे सियासी संरक्षण की जरूरत थी। इसी के बाद मुन्ना बजरंगी ने मुख्तार अंसारी का दामन थाम लिया। बीजेपी नेता और ब्लॉक प्रमुख कैलाश दुबे की हत्या कर मुन्ना बजरंगी ने मुख्तार अंसारी का दिल जीत लिया। मुख्तार अंसारी के लिए सभी सियासी हत्याएं, किडनैपिंग, रंगदारी वसूलना, रेलवे के ठेके, शराब के ठेके लेने का काम मुन्ना बजरंगी ही करने लगा। वो 90 के दशक में मुख्तार का सबसे भरोसेमंद शार्प शूटर बन गया। उस पर दर्जनों मामले दर्ज हो चुके थे और पुलिस के लिए वो मोस्ट वांटेड बन चुका था। 1998 में दिल्ली पुलिस ने एक एनकाउंटर में मुन्ना बजरंगी को मारने का दावा किया। उसे 9 गोलियां लगी थी। वो जमीन पर गिर गया था। पुलिस कंफर्म थी कि मुन्ना की मौत हो चुकी है। उसकी लाश को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उसने अपनी आंखें खोल दी। हर कोई हैरान था। जिसे मरा हुआ मान लिया वो जिंदा हो गया। इसके बाद वो सालों तक दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद रहा। जेल से निकलने के बाद मुख्तार अंसारी ने अपने इस शार्प शूटर को मुंबई भेज दिया और वो मुंबई में ही रहने लगा। मुंबई में रहकर इसने वहां के लोकल गुंडों के अलावा अंडरवर्ल्ड से भी अपने रिश्ते बनाने शुरू कर दिए। मुन्ना बजरंगी बेशक मुंबई में रह रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्तार गैंग की सरकारी ठेकों का काम वही देखता था। उस दौर में सरकारी ठेकों से वसूली माफियाओं की कमाई का सबसे बड़ा जरिया हुआ करता था। मुख्तार का पूर्वांचल में तकरीबन सभी रेलवे, सड़क, शराब जैसी सरकारी ठेकेदारियों पर कब्जा हुआ करता था और वसूली का काम मुन्ना बजरंगी ही करता था। साल 2005 में मुख्तार अंसारी ने बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश रची थी। उस वक्त खुद मुख्तार अंसारी जेल में था और उसने इस काम के लिए मुन्ना बजरंगी से मदद मांगी थी। बस फिर क्या था। 29 नवंबर 2005 के दिन मुन्ना बजरंगी अपने कुछ और गुंडों के साथ गाजीपुर आ गया। कृष्णानंद राय एक मैच का उद्घाटन कर वापस लौट रहे थे। रास्ते में मुन्ना बजरंगी और उसका गैंग छुपकर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही कृष्णानंद राय के काफिले ने वहां से क्रॉस किया, मुन्ना बजरंगी ने उनके काफिले पर फायरिंग शुरू कर दी। एक के बाद एक 500 राउंड फायरिंग कर बीजेपी विधायक और उनके काफिले में मौजूद 7 लोगों को गोलियों से भून डाला। मुन्ना बजरंगी इस फायरिंग के बाद वहां से फरार हो गया और वापस मुंबई लौट गया। इस घटना के बाद पूरे देश की पुलिस इस शार्प शूटर की तलाश में जुट गई। मुन्ना बजरंगी मोस्ट वांटेड अपराधी बन चुका था। उसके ऊपर 7 लाख का इनाम घोषित कर दिया जा चुका था। वो पुलिस से भागता फिर रहा था। सालों तक वो इसमें कामयाब भी हो गया। अंडरवर्ल्ड से लेकर नेताओं तक उसने अपने रिश्ते बना लिए। मुख्तार अंसारी के सरकारी ठेकों से उसने खुद भी करोड़ों रुपए कमा लिए। अब मुन्ना बजरंगी मुख्तार के खिलाफ ही खेल खेलने लग गया था। कहा जाता था कि उसने कांग्रेस से संबंध बनाने की कोशिश की थी और गाजीपुर विधानसभा सीट से एक लड़की को सीट दिलवाई थी। इस घटना के बाद उसके रिश्ते मुख्तार अंसारी से बिगड़ने लगे। साल 2009 में दिल्ली पुलिस ने मुंबई के मलाड से मुन्ना बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया। कहा जाता है कि ये गिरफ्तारी खुद मुन्ना बजरंगी ने ही करवाई थी, क्योंकि उसे डर था कि उसका एनकाउंटर हो सकता है। साल 2012 में मुन्ना बजरंगी ने जेल में रहकर ही जौनपुर के मडियाहू से विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत नहीं मिली। मुन्ना बजरंगी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। कहते हैं उसके पास 250 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति थी। देश के अलग अलग हिस्सों में उसने प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी। उसकी पत्नी सीमा सिंह और साला उसके काम को देखते थे। मुन्ना बजरंगी की एक बेटी भी थी। साल 2018 में मुन्ना के साले की हत्या करवा दी गई। मुन्ना की पत्नी सीमा सिंह ने अपने भाई की हत्या के बाद पति की हत्या की भी आशंका जताई थी।
उस वक्त मुन्ना बजरंगी झांसी जेल में बंद था। इस घटना के बाद उसे झांसी जेल से बागपत जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन बागपत जेल में आए हुए मुन्ना को अभी एक ही दिन हुआ था कि 18 जुलाई 2018 के दिन जेल के अंदर ही उसकी हत्या की खबर सामने आ गई। जेल में ही बंद सुनील लाठी पर हत्या के आरोप लगे। जेल के ही अंदर गोली मारकर मुन्ना बजरंगी का कत्ल हो गया था। अपने आपराधिक जीवन में 40 से ज्यादा हत्याएं करने का दावा करने वाले मुन्ना बजरंगी को उसी अंदाज में मौत मिली जैसे उसने लोगों को दी थी।